नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और खौफनाक और भयानक घटना में आप सभी का। इंसान के कर्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो हमेशा उसके साथ रहते हैं, चाहे वे कर्म छोटे हों या फिर सोच से भी बड़े। तो ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं आप सभी के सामने। अजीत नाम का एक इंसान जो कि एक साइकेट्रिस्ट था, वो अपनी गाड़ी से एक हाईवे के ऊपर से रात के करीबन 10:30 बजे जा रहा था। अचानक गाड़ी चलाते चलाते तेज बारिश आ जाती है और उस बारिश में गाड़ी को वो और तेज कर लेता है ताकि ये बारिश कहीं और तेज ना हो जाए, मैं टाइम से घर पहुंच जाऊं। लेकिन दोस्तों तभी अजीत का फोन बजने लगता है, एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जैसे ही वो एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से फोन उठा के जैसे ही अटेंड करता है, इतनी ही देर में गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और गाड़ी बड़ी जोर से उससे टकरा के और आगे की तरफ निकल जाती है। अजीत मानो सब कुछ भूल गया था और उसने हड़बड़ाहट में ब्रेक लगाए और पीछे मुड़ के देखा तो लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अजीत हड़बड़ाता हुआ लड़की के पास गया और उसने बोला, मैडम आप ठीक है? लेकिन लड़की के सर से खून बह रहा था। इस बात को देखकर अजीत बहुत ज्यादा डर गया और उसने लड़की को उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लड़की को लिटाकर तेजी से मेडिकल की ओर भागा। अजीत के सर पे मानो आसमान टूट के पड़ गया था और वो इतना डरा हुआ था, उस टाइम पे इतना डरा हुआ था कि सब कुछ भूल गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ही दूर चलने के बाद में जो पीछे सीट पे लड़की लेटी हुई थी अचानक एक चुड़ैल के रूप में तब्दील हो गई। ये देखते ही मानो अजीत के रोंगटे खड़े हो गए और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और एक पेड़ के अंदर जाके गाड़ी लगी और खून से लथपथ अजीत वहां पड़ा रहा। सुबह उसको अस्पताल ले जाया गया। उस हादसे के बाद में अजीत को कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, कौन उसको अस्पताल लेके गया और कैसे वो ठीक हुआ। जैसे ही अजीत की आंख खुली, अजीत के चारों तरफ वही हादसा, उसकी आंखों की तरफ वही, आंखों के अंदर वही हादसा बार बार दोहराया जा रहा था। लेकिन अजीत को इस चीज से निकलने में कम से कम 8 महीने का समय लग गया। 8 महीने बाद अजीत बिल्कुल नॉर्मल हो गया। 8 महीने बाद सर्द रात थी, रात के करीबन 10 बजे का टाइम था और जैसे ही वो अपना क्लिनिक बंद करने वाला था, उसी टाइम गेट के पास एक 22 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की दरवाजा खटखटाते हुए अजीत ने देखा। अजीत को मानो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये वही लड़की है, लेकिन अजीत ने कहा कि आ जाओ मैम, अंदर आ जाओ आप। लड़की आई और लड़की घबराहट से बैठते हुए बोली, अजीत सर आप मेरी मदद कर सकते हो। अजीत ने बड़ा ही असमंजस तरीके से लड़की की तरफ देखा, बोला क्या प्रॉब्लम है आपको बताओ। तो लड़की बोली कि मेरे पिता की मृत्यु 3 साल पहले हुई थी, लेकिन 2 साल से मैंने बड़े अच्छे से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन 2 साल से मेरे को मेरे पिताजी कभी सीढ़ियों पे, कभी सोफे पे, कभी बरामदे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मेरे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अजीत ने बड़ी असमंजस से उसकी तरफ देखा और लड़की ने उससे पूछा कि अजीत सर आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? तो अजीत ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसके साथ वो पहले बीत चुकी थी और वो उसके पास्ट में लेके जा रही थी ये बातें उसको, कि उसके साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था। तो अजीत जो था वो हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ मैं करता भी हूँ और नहीं भी करता। ये बात सुनकर कहती है कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सच में मेरे को मेरे पिताजी दिखाई देते हैं या फिर मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ? तो बोलता है मेरे को इन सब चीज़ों का नहीं पता और मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन लड़की के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो लड़की के साथ चलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि लड़की उसको अपने घर ले जाना चाहती थी और ये सब चीज़ें क्लियर करना चाहती थी, क्या सच में मेरे पापा मुझे दिखाई देते हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हूँ। तो गाड़ी में चलते चलते जो लड़की थी वो आगे वाली सीट पे बैठी थी और बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में अजीत को बार बार देखे जा रही थी और वो उसी हाईवे से होके जा रहे थे 8 महीने पहले, जिस हाईवे से अजीत के साथ वो हादसा हुआ था। तो लड़की पूछती है, अजीत सर आप इस हाईवे से पहले भी आए हो?
तो अजीत कहता है मैं इस हाईवे को कैसे भूल सकता हूँ। तो कहती है याद तो मुझे भी बहुत अच्छे से है, ये हाईवे, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस हाईवे से। ये करते करते वो बातों में इतने मशहूर हुए कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कब उसके लड़की के घर पहुंच गए। आगे जब लड़की के घर के गेट के सामने गाड़ी रुकी तो अजीत ने देखा जो उसका घर था वो बहुत ही पुरानी हवेली टाइप का था। अजीत देखते हुए एक बार थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर बोला कि यार तुम्हारा घर है ये तो कोई हवेली लगती है पुरानी। तो लड़की कहती है तो घर ही ना, आप गाड़ी को पार्क कीजिए, तब तक मैं गेट बंद करके आती हूँ, आप तब तक अंदर चलो। अजीत अंदर जाता है गाड़ी को पार्क करके और लड़की गेट बंद करने चली जाती है। जैसे ही अजीत अंदर जाता है और उस लड़की का इंतजार करने लगता है तो तब तक उसने सोचा क्यों ना इस घर का मुआयना करा जाए। तब तक वो मुआयना करता है, तभी एक भारी भरकम आवाज पीछे से आती है और कहती है कौन हो आप और मेरे घर में कैसे घुसे। अजीत ने पीछे मुड़ के देखा और अजीत के मानो पसीने छूट गए। अजीत तुरंत समझ गया कि ये उस लड़की का पिता है कहीं ना कहीं। कहता है कुछ नहीं सर, मैं तो बस मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो क्या तुम मेरे घर के अंदर बिना परमिशन के घुस जाओगे? तो कहता है, वो दरवाजे की तरफ अजीत बार बार देखते हुए कहता है नहीं सर नहीं सर। वो कहता है किसको देख रहे हो दरवाजे की साइड में? कह रहा है कुछ नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, आए हो तो बैठ जाओ, सर्दी ज्यादा है, मेरे पास एक पुरानी ब्रांडी रखी है, पीना पसंद करोगे? तो अजीत कहता है जी सर, एक ड्रिंक ले लूंगा मैं। अजीत का मानो पहला एक्सपीरियंस था, वो किसी मुर्दे के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था। तभी अजीत की ड्रिंक लेते लेते नजर पड़ती है जो वो लड़की उसको लेके आई थी, वो फोटो में अपने पिताजी के साथ खड़ी है। तो अजीत पूछ लेता है कि ये कौन आपकी बेटी है? तभी वो वृद्ध इंसान रोते हुए कहता है हाँ ये मेरी बेटी है, 2 साल पहले ये मर गई थी, अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही मानो अजीत के पसीने छूट जाते हैं और कहता है क्या कह रहे हो आप ये? तो कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है। उसका एक दीपक नाम का दोस्त था जो उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। एक दिन वो पार्टी से कहीं सुनसान जगह पर उसको लेके गया और वहां पे उसके 2 दोस्तों ने और उस दीपक ने मिलकर उसकी इज्जत कुत्तों की तरह नोच डाली। और जब मेरे को मेरी लड़की सुबह मिली तो वो आधी मरी हुई थी, ये मान लो। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, जिंदा जरूर थी लेकिन सिर्फ नाम की। तो मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं गई और फिर मैंने उस लड़की का गला दबा दिया और तभी उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके 2 महीने बाद ही उन तीनों कुत्तों से बदला ले लिया मेरी बेटी की आत्मा ने। और फिर उसके 6 महीने बाद उसने मुझसे भी बदला ले लिया और हंस के हंसने लग गया और उसका रूप बदल गया, यानी वो एक जिंद में बदल गया। ये देखते ही मानो अजीत की धरती पैरों तले से निकल गई। अब अजीत आव देखा न ताव, अजीत भागने लगा और भागते भागते पता ही नहीं लगा कब वो गाड़ी के पास पहुंचा और कब वो गाड़ी लेके अपने घर पहुंचा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वॉचमैन ने उसे बताया कि सर मुझे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी जब यहाँ आके रुकी तो मैंने 20-22 साल की लड़की को इस घर से वापस जाते देखा था। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली के साथ में। राम राम, नमस्कार।